देखो, जिस तरह आज आपका सोचने का तरीका है, आपका अपना माइंड सेट है, उसी के हिसाब से अगर आप प्राचीन काल में होते तो आप वहां पर सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम जरूर लगा दिया जाता और फिर इसके बाद आपको ऐसा पनिशमेंट मिलता जिससे कि आपकी रूह कांप जाती, आपको जीते जी नर्क देखने को मिल जाता। इस वीडियो में हम ऐसे ब्रूटल पनिशमेंट या टॉर्चर के बारे में बात करेंगे जिसे कि हिस्ट्री में दिया जाता था। ये इस सीरीज का पार्ट 4 है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई प्लीज इसका पार्ट 4 भी लाओ, क्योंकि ये सीरीज बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो आ गई है। रोमन कैंडल्स। 64 एडी में एक मनमोजी और क्रूर सम्राट नीरो ने रोम में एक जोरदार पार्टी रखी। सब कुछ उस टाइम के ट्रेडिशन के हिसाब से था। पार्टी में कई सारे लोग थे, ढेर सारी दारू थी, खाने के लिए अच्छे डिश और नाच गाना करने के लिए खूबसूरत लड़कियां। बट पार्टी के रात रोम में आग लग गई। ये आग 6 दिनों तक चली। आग ने 14 में से 10 डिस्ट्रिक्ट को बर्बाद कर दिया, जिसमें हजारों सिटीजन बेघर हो गए, सैकड़ों इनोसेंट लोगों की मौत हो गई। रूमर ये था कि सम्राट नीरो ने खुद रोम में आग लगाने का ऑर्डर दिया था। इन रूमर्स को शांत करने के लिए उस अत्याचारी सम्राट ने आग लगाने का इल्जाम दूसरे धर्मों के लोगों पर डाल दिया। उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और टॉर्चर किया गया। फिर भी उस जाहिल सम्राट नीरो के लिए ये काफी नहीं था, इसीलिए वो रोमन कैंडल्स नाम का एक पनिशमेंट लेके आया। प्रिजनर्स को क्रूड फाइबर में लपेटा जाता है, जिस पर तार, ऑयल और वैक्स जैसे हाईली फ्लेमेबल मटेरियल लगे हुए थे, और उन्हें आग लगा दिया गया, जिससे कि वो विक्टिम तड़प तड़प के मर गए। और अगर विक्टिम इस टॉर्चर को सह लेता था, यानी कि अगर वो आग में जल के मरने से बच जाता था, तब भी उसका पूरा शरीर छिल चुका होता था और बाद में उसकी बॉडी में खतरनाक इन्फेक्शन लग जाने की वजह से वो तड़प तड़प के मर जाता था। सम्राट नीरो अपने ग्रैंड पार्टीज को अपने तरीके से रोशन करता था। वो अपने मेहमानों को इंसानी दर्द में एंटरटेनमेंट दिखाता था। मैं इसको जस्टिस तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसके 4 साल बाद सम्राट नीरो के खिलाफ एक विद्रोह हुआ। नीरो समझ गया कि उसका अंजाम क्या होगा, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया, ताकि उसको वो दर्द सहना ना पड़े जो कि उसने दूसरों को दिया था। बॉइलिंग। जिस तरह आज आपका सोचने का तरीका है, आपका माइंड सेट है, उसी के हिसाब से अगर आप प्राचीन काल में कहते कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, बीमारी का इलाज दवाइयों से हो सकता है, ना कि गॉड से रिक्वेस्ट करने से, या फिर आपने कहा कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बस अब आप गए काम से। ऐसे ही विलियम डे शोल नाम का एक इंसान था। कहा जाता है कि वो आत्माओं से बात करता था और उसने एक शैतान को भी हराया था। वहां के शासक ने कहा, ये तो क्राइम है, तुम आत्माओं से बात करते हो और तो और एक शैतान को भी मारा। उसे 1321 में मौत का इतना ब्रूटल तरीका दिया गया, जो कि ऑफिशियली पूरे हिस्ट्री में बस कुछ ही लोगों को दिया गया था। उस बेचारे को सबसे पहले लोहे की जंजीर से बांध दिया गया और फिर जल्लाद उसे एक टूल से उठाकर उबलते हुए पानी की कढ़ाई में डालता है और फिर थोड़ी देर बाद वापस निकालता है और फिर दोबारा डालता है। ऐसा जल्लाद तब तक करता है जब तक कि वो उबलते हुए पानी में तड़प तड़प के मर न जाए। ये पनिशमेंट लगभग हर देश में दिया जाता था, इंडिया में भी। ये पनिशमेंट उन लोगों को दिया जाता था जो कि कोई क्राइम करते थे, बट ज्यादातर ये पनिशमेंट कुक को मिलता था, जो कि खाना बनाते हैं। ये 16th सेंचुरी इंग्लैंड की बात है। इमेजिन करो कि आप एक नवाब के घर में खाना बनाने वाले कुक हो। उस अमीर आदमी ने अपने बहुत सारे दोस्तों को डिनर पे बुलाया है और आपको ही सबके लिए खाना बनाना है। उस दौर के अमीर लोग खाने पीने को लेकर बहुत सीरियस रहते थे और अक्सर फूड टेस्टर रखते थे, जो कि उनके खाने से पहले फूड को टेस्ट करते थे। आपने सबके लिए खाना बनाया और सबको खाना खिलाया भी, लेकिन आपके हाथ से बने खाने की वजह से 17 लोग जिन्होंने आपके हाथ का बना खाना खाया था, वो बहुत बीमार हो गए और उनमें से कुछ लोगों की मौत हो गई। आप पर खाने में जहर डालने का इल्जाम लगाया गया। जहर डालना उस टाइम सबसे बुरा जुर्म माना जाता था, इसीलिए आपको बॉईल करके मौत की सजा सुनाई गई। जब आखिरकार ऐसा हुआ तो वहाँ पर देखने वाले लोग आपसे नफरत करने लगे। ये सच्ची कहानी है एक कुक की, जिसका नाम था रिचर्ड रूज। उस पर इल्जाम था कि उसने अपने मालिक बिशप ऑफ रोचेस्टर को मारने की कोशिश की थी। बिशप ने वो खाना नहीं खाया था, लेकिन उसके मेहमानों और घर के नौकरों ने वो खाना खाया था। यह राजा किंग हेनरी 8 का समय था और बिशप इंग्लैंड में बस एक नवाब था। खाना खाने की वजह से लोगों का पेट खराब होना हमेशा जहर की वजह से नहीं होता था। उन दिनों खाने को रेफ्रिजरेट नहीं किया जा सकता था, इसीलिए सड़ा हुआ खाना खाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी। इस वजह से सिर्फ कुक होना ही एक खतरनाक काम था। रिचर्ड रूस के केस में उसे बहुत टॉर्चर किया गया, ये कबूल करवाने के लिए कि तूने ही खाने में जहर डाला था। टॉर्चर के बाद उसने माना कि उसने खाने में एक सफेद पाउडर डाला था, लेकिन उसने कहा कि उसे लगा कि ये एक तरह का मसाला था, और उसने ये भी कहा कि वो पैकेट किसी अनजान आदमी ने उसे दिया था। बट उसको बॉइलिंग पनिशमेंट दिया गया। सबसे पहले कढ़ाई में से गरम गरम खोलता हुआ एक गिलास पानी निकाल के उसको पिलाया गया।
गरम गरम खोलता हुआ पानी उसके शरीर के अंदर जाने की वजह से उसके बॉडी के अंदर के सिस्टम पिघलने लगे और वो इसी पेन में काफी देर तक तड़पता रहा। काफी देर तक तड़पने के बाद उसको बॉइलिंग पनिशमेंट देकर मार डाला। कुछ लोगों को लगा कि इसके पीछे किंग हेनरी का हाथ हो सकता है, क्योंकि नवाब बिशप उनका क्रिटिसिज्म करने वालों में से एक था। आखिर में किंग हेनरी ने नवाब बिशप को मौत का आदेश दिया और एक पनिशमेंट के थ्रू नवाब को मार दिया गया। कुछ लोगों का मानना था कि किंग हेनरी से रिश्ता रखने वाले लोगों ने ही वो जहर कुक तक पहुंचाया था। रिचर्ड रूस शायद एक मोहरा था एक ऐसे गेम का जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था और इसीलिए उसे जिंदा उबाल दिया गया। एस्केपिज्म ये ऐसी सजा थी जिसे कि अगर किसी इंसान को दिया जाता था तो वो इंसान इस पनिशमेंट के डर से ही खुद को मार लेता था, क्योंकि सच में ये पनिशमेंट बहुत ज्यादा ही दर्दनाक और हॉरिफाइंग है। इस पनिशमेंट में विक्टिम को सबसे पहले नंगा करके बोट के अंदर इस तरह बांध दिया जाता था और ऊपर से इस तरह एक पटरा लगा दिया जाता था। विक्टिम को जबरदस्ती दूध और शहद पिलाया जाता था ताकि उसको दस्त लग जाए। ये पार्ट शायद उतना स्कैरी ना लगे, लेकिन इसके बाद जो होता था ना वो सच में नरक था। इसी दूध और शहद को विक्टिम के पूरे शरीर के ऊपर डालकर समुद्र में छोड़ दिया जाता था। शहद की वजह से बहुत सारी मधुमक्खियां विक्टिम की बॉडी पर चिपक जाती थी और उसे डंक मारती थी। रस्सी से बंधे होने की वजह से वो हिल डुल नहीं सकता था और अगर उसने हिलने डुलने की ज्यादा कोशिश करी तो बोट पलट जाएगी और वो पानी में डूब के ही मर जाएगा। इसीलिए विक्टिम बिना हिले डुले बोट के अंदर पड़ा रहता है जब तक कि वो तड़प तड़प के मर न जाए। ये पनिशमेंट 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने तक चलता है जब तक कि विक्टिम इस पेन को सर्वाइव करता है। इस पनिशमेंट का पहला जिक्र 401 बीसी में रिकॉर्ड किया गया था, जब फारसी एम्पायर के राजा ने अपने भाई को मारने के लिए इस पनिशमेंट का यूज किया। कॉन्विक्ट 17 दिनों तक दर्द झेलता रहा। गंगा राव पुराने जमाने के रूलर्स अक्सर पनिशमेंट के मामले में काफी ज्यादा इनोवेटिव होते थे। एग्जाम्पल के लिए एशिया के बड़े हिस्से में यूज होने वाला एक पनिशमेंट था जिसका नाम था गंगा राव। इसका स्पेशली यूज भारत में ज्यादा होता था। इस पनिशमेंट में एक कैदी को अरीना में एक हाथी के साथ छोड़ दिया जाता था। हाथी के ऊपर एक इंस्ट्रक्टर बैठा होता था जो कि हाथी को कंट्रोल करता था और हाथी को पहले से ही सब कुछ सिखाया जाता था कि कैदी को कैसे मारना है। कभी कभी कैदी और हाथी को एक ही रस्सी से बांध दिया जाता था ताकि हाथी रस्सी से छुटकारा पाने के लिए कैदी की हड्डियों को तोड़ दे। और इसका दूसरा मेथड भी था जिसमें कैदी को हाथी के सूंड पे बांध दिया जाता था। हाथी अपने सूंड से आदमी को हटाने के लिए अपने सूंड को जमीन में रगड़ता था, दीवारों पे मारता था और इसका सारा पेन कैदी को होता था। लेकिन इस पनिशमेंट में ज्यादातर कैदी और हाथी को एक अरीना में छोड़ दिया जाता था और वो कैदी हाथी को काबू कर लेता था तो उसे माफ कर दिया जाता था। मुगल एम्पायर के रूलर्स अकबर द ग्रेट के लिए गंगा राव पनिशमेंट का यूज करना एक तरह से रहम का काम था। उनके हाथियों को कैदी को पुश और रोल करने के लिए ट्रेन किया गया था। हाथी के द्वारा टॉर्चर देने के बाद जो विक्टिम पिटे होते थे लेकिन जिंदा बच जाते थे, कभी कभी उन्हें छोड़ दिया जाता था। लेकिन गंगा राव का ज्यादातर केस बहुत ज्यादा ही क्रूर होता था और उसका मकसद दर्दनाक मौत होता था। हाथियों को विक्टिम को अपने सूंड से पकड़ने और उनके हाथ पैर को कुचलने के लिए सिखाया जाता था और जब रूलर्स फिनिश का साइन देते थे तो हाथी कॉन्विक्ट के चेस्ट या सर पर खड़ा हो जाता था। लेकिन कुछ इससे भी बहुत बुरा था। हाथियों को किलिंग मशीन बनाने के लिए हाथी के दांतों पर तलवार लगा देते थे और उनके पैरों को शार्प आयरन स्पाइक से कवर कर देते थे, बिल्कुल इस मूवी की तरह। जब लोहे से लैस हाथी को कॉन्वेंट के पास छोड़ा जाता था तो वह हाथी अपनी सूंड को विक्टिम के चारों तरफ लपेटकर उसको हवा में उछाल फेंकता था। जब बेचारा वो आदमी जमीन पर गिरता था तो वो हाथी अपनी सूंडों से पकड़ के उसे अपने पैरों के नीचे फेंक देता था। फिर वो जानवर वही करता था जो रूलर्स उसे करने को कहते थे। यह पनिशमेंट 19th सेंचुरी की शुरुआत तक यूज में रहा, लेकिन दुख की बात यह है कि गंगा राव इतने लंबे समय तक चलने वाला अकेला पनिशमेंट नहीं था। इंसानी हिस्ट्री की सबसे पेनफुल पनिशमेंट में से एक 18th और 19th सेंचुरी तक यूरोप और एशिया के मॉडर्न और विकसित कंट्रियों में यूज की जाती थी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकिंग व्हील्स की। सबसे पहले कॉन्विक्ट को एक्स शेप के क्रॉस से बांधा जाता था और उसकी बॉडी की बड़ी हड्डियों को 2 जगह से तोड़ा जाता था। ये इसलिए किया जाता था ताकि उसकी बॉडी अननेचुरली मुड़ सके। फिर विक्टिम को एक हॉरिजॉन्टल रखे व्हील्स पर ऐसा रखा जाता था ताकि उसकी बॉडी व्हील के अंदर कोई गैप ना छोड़े। ये मेथड रोबरी, आग लगाने, सेक्सुअल क्राइम, मर्डर और देशद्रोहियों को पनिश करने के लिए यूज होता था। मैं आपको दोबारा एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये सभी हॉरिफाइंग चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा था। इंसानियत का अपना एक डार्क टाइम था जहाँ हमारे जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी।
दूसरी तरफ उस जमाने में रहने वाले लोगों का हर चीज का देखने का अपना नजरिया था, इसीलिए हम में से लगभग कई लोग पास्ट में सरवाइव नहीं कर पाते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस सीरीज का 5th पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना और चैनल को भी सपोर्ट करना यार, क्योंकि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चैनल पर आकर वीडियो को रेगुलरली देख लिया करो।